ठीक, देखो टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक, ये पेपर पे आपके आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें है ना 10 कराएंगे कम से कम, टॉप 10। इसमें देखो दे रखा है 2x प्लस का 3y बराबर में कितना है 11, और 2x माइनस का 4y बराबर -24 को हल कीजिए, को हल कीजिए। ठीक, इसको हमें हल करना है और फिर बता रहा है कि m का मान बताओ। m का मान हमें बता रहा है, और जबकि हमें दे रखा है y बराबर, ये दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि y बराबर mx प्लस का c, ये क्वेश्चन में हमें दिया है। देखो दर, तो इसमें यह नहीं कह रहा है कि आप प्रतिस्थापन विधि लगाओ या विलोपन विधि लगाओ, है ना, या वज्र गुणन विधि लगाओ, कोई भी इसमें विधि लगा सकते हो। तो सबसे सिंपल विलोपन विधि होती है, तो हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे। तो विलोपन विधि, विलोपन विधि, तो आप जानते हो विलोपन विधि में एक एक पक्ष हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं, है ना। तो देखो कितना है, समीकरण 1, इसको बनाओ, कितना 2x प्लस का 3y बराबर 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितना है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, इक्वेशन नंबर 2। विलोपन विधि में एक एक पक्ष हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो इसमें देखो, इसमें पहले ही से बराबर है तो बराबर ही नहीं करना हमें, तो क्या करने पर, केवल घटाने पर, तो घटा दो आके, ये माइनस हो तो प्लस, ये माइनस हो तो प्लस, ये वाला पोर्शन कट जाएगा। 3 और 4 7y बराबर 24 11 35, 7 इसके बटे में भेज दो, तो y बराबर 35 बटे में 7, 7 करने 7 7 पना 35, तो y बराबर 5, इतना आ गया। अब हम इसको उठाएंगे, कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, उतना ही हमें मिलेगा समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास सही तो है, कितना 2x प्लस का 3y बराबर 11, y का मान कितना हमारे पास, 2x प्लस का 3 गुणे y का मान है 5 और बराबर में 11, तो 5 दिया है 15, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x प्लस का 15 बराबर 11 प्लस का उधर भेज दो, तो किसमें हो जाएगा ये 2x बराबर 15, 11 माइनस 15, तो 2x बराबर आ गया कितना, माइनस का 4, वे करने 2 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। देखो y का मान पता है और x का मान पता है, m का मान निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है पहले से, कितना दिया है कि y बराबर mx प्लस c, सॉरी mx प्लस c नहीं, mx प्लस 3 होगा, यहाँ पर 3 है, mx प्लस 3, ठीक, हाँ यहाँ पर mx प्लस 3 दे रखा है। देखो y का मान कितना है 5, यहाँ पर 5 रख देंगे, 5 बराबर m गुणे x का मान माइनस का 2 और प्लस का 3, ये प्लस का 3 इधर आएगा, किसमें हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2 का m से गुणा माइनस का 2m, बढ़ा दो इसको 2 बराबर माइनस 2m, वे इसके बटे में भेजो तो क्या हो जाएगा, m बराबर 2 बटे में 2, वो भी किसका, माइनस का, काटो इसको तो m बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। यही आपको क्या करना था, निकालना था, है ना, नोट करो। देखो सर, टॉप 10 का दूसरा नंबर, ठीक, इसमें क्वेश्चन टॉप 10 का दूसरा नंबर है। क्या बता रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बता रहा है यदि किसी भिन्न के, भिन्न का मतलब x बटे y, जो भिन्न में लिखा जाता है बटे में, उसमें क्या बता रहा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो हम लोग भिन्न मान लेते हैं यहाँ पर, है ना, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है, जिनको आता है वो अपने मन से लगाएं।
तो यहाँ पर माना अंश बराबर x, माना अंश बराबर x और हर बराबर y है। और भिन्न को हम लोग लिखते हैं x अपान y में। भिन्न को कैसे लिखते हैं? x अपान y में। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कर रहा है ATQ। ठीक, प्रश्न हमसे कह रहा है कि बहुत कायदे से पढ़ेंगे हिंदी, बस हिंदी पढ़ो, समझो, उसको कायदे से लगा पाओगे। बताइए यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दें? 2। देखो x + 2 बटे में y + 2। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इसके अंश में 2 जोड़ दो, हर में 2 जोड़ दो, तो उसका भिन्न कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 9/11। क्वेश्चन कह रहा है अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दो, तो मैंने देखो इसमें 2 जोड़ दिया और इसमें 2 जोड़ दिया, तो इसका भिन्न क्या हो जाता है? 9/11। क्रॉस गुणा कर लेते हैं। x का 11 का x से गुणा, 11x और प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 का y से गुणा 9y और फिर 9 दूनी 18। अब आपको पता है ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये प्लस का इधर भेजो माइनस का, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो ये हो गया 11x माइनस का 9y बराबर 18 माइनस का 22। तो ये हो गया 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब की बार क्वेश्चन कह रहा है अगेन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब की बार प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? बता रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। आपके बता रहा है अंश में 3 जोड़ो, हर में 3 जोड़ो, तो कितना हो जाएगा? x + 3 बटे में y + 3, उसका भिन्न क्या हो जाता है? उसका भिन्न हो जाता है 5/6। 5/6 क्रॉस गुणा करो, 6 का x से गुणा 6x और प्लस 36 18 बराबर 5 का y से गुणा 5y और प्लस 5 क्या है 15। अब आपको पता है वही जो ऊपर कर चुके हैं, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 6x माइनस का 5y बराबर में 15 माइनस का 18, तो 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। इक्वेशन नंबर 2। हम लोग लगाएंगे विलोपन विधि, क्योंकि वही ज्यादा सिंपल होती है। तो विलोपन विधि देखो क्या है, विलोपन विधि। ठीक, विलोपन विधि में एक एक पक्ष हम लोग क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 11x है, यहाँ पर 6x है, यहाँ 9y है, यहाँ 5y है, तो आप जरूरी नहीं कि x ही बराबर करो। ठीक, जरूरी नहीं x बराबर या y भी बराबर कर सकते हैं, तो जो आपको सही लगे वो कर देते हैं। देखो 11 इसमें, ये 11 33 कुछ बनेगा? नहीं बनेगा ना हमारा, इसमें 9 9 कुछ भी नहीं बनेगा इसमें। तो ऐसा करो 11 में 6 से गुणा कर दो, बन जाएगा ये। इसमें 9 बना 45, 45 बन जाएगा ना। और ये भी तो बन जाएगा, इस समीकरण 1 में 6 से गुणा कर दो और समीकरण 2 में 11 से गुणा कर दो, फिर भी बराबर हो जाएगा हमारा। क्या लिखेंगे? देखो लिख दो आप, समीकरण 1 में कितने से? 6 से गुणा तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा। आप y भी बराबर कर सकते हो। ठीक, जरूरी नहीं कि आप, है ना, वही करो, y बराबर कर सकते हो। तो समीकरण 1 में कितने से गुणा हमें करना है? 6 से। देखो सर, ये जो समीकरण है 11 से का 66x और 11, देखो इसमें का 54y। ठीक, बराबर में 6 से का 24 माइनस का 24। अब इसके बाद समीकरण 2 में कितने से? 11 से। 11 से का 66x माइनस 11 बचे 55y और बराबर में 11 से 33, वो भी किसका? माइनस का। तो क्या करने पर? घटाने पर। देखो ये माइनस हो तो प्लस, ये माइनस हो तो प्लस, ये वाला पोर्शन कर गया। प्लस का 55 माइनस का 54, तो बचेगा केवल y और बराबर में प्लस का 33 और माइनस का कितना? 24, तो कितना बचेगा? 9। तो ये हो गया आपका 9। ये y का मान हमारा निकल के आ गया। इसको उठाओ समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 कहाँ है? यही है। कितना? 11x माइनस का 9y बराबर में कितना? माइनस का 4। यहाँ पर रखो आके, तो ये हो गया आपका 11x माइनस 9 गुणे
9 बराबर में माइनस का 4, 11 नौइया तो माइनस का 11 सॉरी 9 नौइया 81 बराबर माइनस का 4 माइनस भेजो तो ये हो गया 11x बराबर माइनस का कितना 4 प्लस का 81, 11x बराबर कितना हो गया 77, 11 करने 11, 11 से 77, x बराबर 7। ठीक, ये आ गया। हमें भिन्न देखना है तो हमें भिन्न लिखना होता है ना, तो भिन्न देखो कैसे आ जाएगा। देखो भिन्न हमारी यही तो है x बटा वाई, x बटा वाई, x का मान हमारे पास कितना निकला 7 और y का मान कितना निकला 9, है ना, और यही आपका फाइनली नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट करो जल्दी से। देखो सर सवाल तीसरा बताया निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करो। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ये आज आ भी चुका पेपर में, अब की बार फिर आ सकता है। इसको देखो कैसे हम लोग हल करेंगे। क्या बता रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए, है ना। देखो कैसे करेंगे इसको, 5 को बाहर करो इस तरह, इसको इस तरह तो लिख ही सकते हैं x माइनस 1, है ना, फिर अंदर गुणा कर दो तो 5 का, फिर वही आपका हो जाएगा प्लस, इस पे तो कुछ है ही नहीं तो इसको ऐसे लिखो 1/1 y माइनस 2 बराबर में 2। ठीक, माना 1/x माइनस 1 बराबर a और 1/y माइनस 2 बराबर b मैंने मान लिया यहाँ पर। तो इसके स्थान पर कितना रखोगे a, इसके स्थान पर कितना रखोगे b, यहाँ हो जाएगा आपका 5a प्लस का b, ये तो हो जाएगा क्योंकि इसके पास कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा केवल b और बराबर में 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार इसको उठा लो, देखो 6 को बाहर करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 1/x माइनस 1 और फिर माइनस 3 को बाहर करेंगे कितना हो जाएगा 1/y माइनस 2 और बराबर में 1। अभी आपको पता है 1 माइनस x, देखो 1/x माइनस 1 क्या है a, ये हो जाएगा आपका 6a माइनस 1/y माइनस 2 क्या है b, यहाँ हो जाएगा आपका 3b और बराबर में 1। इक्वेशन नंबर 2। हमने आपसे बताया था जरूरी नहीं है कि आप क्या करो a ही बराबर करो, अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें इसमें से घटा दें, ठीक, तो सरल हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से गुणा 3 से गुणा, ठीक, समीकरण 1 में 3 से गुणा, इसमें करो आपकी कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 a और प्लस का 3b और बराबर में 3 दूनी 6। इसको दिखाओ, ये हो गया 6a माइनस का 3b बराबर 1। इसमें कुछ नहीं करना, क्या करने पर जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस माइनस तो कट जाएगा, ये कट गया 15 6 21a और 6 7। क्या मैं इसको इसके बटन भेज सकता हूँ, है ना, इसको क्या करो आप इसके बटन भेजो, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 7/21, 7 करने 7 7 21, a बराबर 1/3, a बराबर 1/3 आ गया। इसको उठाओ, कहाँ रखते हैं हम लोग, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रखो, हमें आंसर उतना ही प्राप्त होगा। देखो दर, जहां पर a वहां कितना रखेंगे हम लोग, ध्यान दो दर, जहां पर a वहां पर हमें 1/3 रखना है, क्या रखवा के, तो 5 गुणे a के स्थान पर 1/3 प्लस का b और बराबर में कितना 2, तो 5 का 1 से गुणा कर दो 5/3 प्लस का b बराबर में 2, प्लस का उधर भेजो तो b बराबर 2 माइनस का 5/3, तो b बराबर देखो इसमें गुणा कर दो इसका, तो 3 दूनी 6 माइनस 5/3, तो b बराबर कितना आ गया 1/3, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो a और b के मान हमें पता है, तो हमें x और y के मान निकाल लेने हैं। देखो तो तुमने क्या माना था 1/x माइनस 1 बराबर में a, बताओ a का मान कितना है 1/3, यहाँ पुट करो आके, तो 1/x माइनस 1 बराबर 1/3, क्रॉस गुणा करो, 1 का गुणा कर दोगे तो वही आएगा x माइनस 1 बराबर 3 करने 3, ये माइनस को उधर भेजो, तो x बराबर 3 प्लस का 1, तो x बराबर 4, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, y मान निकाल लेना है, तो यहाँ पर देखो 1/y माइनस 2 बराबर में b, और b का मान हमारे पास कितना है, ये देखो 1/3 यहाँ पर रखवा के, तो 1/y माइनस 2 बराबर 1/3, क्रॉस गुणा करो, 1 का गुणा कर दो तो आ जाएगा 1 - 2 बराबर 3,
माइनस घर में जो, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 + 2 और y बराबर 5। आंसर ठीक, एक ये आंसर, एक ये आंसर। नोट कर लो। पीछे का उंगली कर। देखो सर बता रहा है, इधर देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, जिनका ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। जब दो संख्याओं का योग दे दे या दो मित्रों की आयु का योग दे दे तो हमेशा आपको मानना है इसमें, ठीक। क्या मानेंगे इसमें? मानेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या जो दिया हो 27 - x, ठीक। जब कभी भी दो संख्याओं का योग हो या दो मित्रों का योग हो तो आप जितना दिया हो उसको मानेंगे पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मानेंगे हम लोग 27 - जो भी दिया उससे घटा देंगे, ठीक। प्रश्नानुसार ATQ जो आपसे प्रश्न कह रहा है, बता रहा है इनकी संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। तो संख्याएं आपके पास कौन कौन सी हैं? x इंटू दूसरी संख्या क्या है आपके पास 27 - x और बराबर कितना है गुणनफल 182, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 27 है ना, और उनका गुणनफल कितना है 182। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 - x मैंने मान ली, तो इसका गुणनफल कितना 182। अब x का आप इसमें गुणा कर तो कितना हो जाएगा 27x, फिर x का माइनस में गुणा कर तो कितना हो जाएगा माइनस का x² बराबर में 182। देखो उधर, अब ये वाले जो जितने भी हैं सबको उधर ले जाओ, माइनस का उधर जाएगा किसमें हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का उधर जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस का, कितना 27x और प्लस का ये पहले से 182 और बराबर में 0। अब 182 का गुणनखंड आप ऐसा करो कि 27 बन जाए, है ना। तो हम लोग बनाएंगे 13 और 14। तो 14 और 13 देखो इनका आपस में गुणा करो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ो तो 27 हो जाएगा। 13 चौके 52, हासिल 5, 13 करने 13, 13 5 18, तो बन गया, है ना। और इसमें बड़ी संख्या हमें लाना है तो क्या करेंगे x² माइनस का कितना 14x, ठीक, x² 14x माइनस का 13x और प्लस का 182 और बराबर में 0। यहाँ 1x यहाँ पर 2x, तो आप 1x बाहर करो, यहाँ हो जाएगा x - 14 और इसमें से 13 कॉमन करो तो माइनस का 13 कॉमन किया, कॉमन का मतलब होता है भाग करना, तो 13 ही करने 13 मतलब x बचेगा, इसमें भाग करोगे 13 से तो आ जाएगा तुम्हारा 14 और बराबर में 0। इसमें और इसमें कॉमन हो जाएगा हमारा x - 14 और इसमें क्या हो जाएगा x - 13 बराबर में 0, यही तो हो जाएगा। अच्छा इसको पहले दिखा दो आप, तो x माइनस का 14 बराबर 0, माइनस को उधर भेजो तो x बराबर 14, ठीक, ये आ गया। इसको देखो x - 13 बराबर 14, तो x बराबर 13, ठीक। 13 या 14 हो सकती है ऐसी दो संख्या है। तो पहली संख्या देखो, पहली संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, पहली संख्या 13 14 हो सकती है, ठीक, 13 या 14 हो सकती है, ठीक। एक आंसर ये हमारा हो गया। दूसरी संख्या देखो क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी है 27 - x, ठीक, 27 - x, x का मान पहले आप 13 रखो तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको 14 मिल जाएगा, है ना। और जब x के स्थान पर 14 रखोगे तो 27 कितना हो जाएगा 27 - 14 रखेंगे तो हमें मिल जाएगी 13। आंसर नोट कर लो, नोट कर जल्दी से। हो गया सर जी, मिला दीजिए। कम हो गया। देखो सर k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दो मूल क्या है इसके समान है। तो देखो सर पहला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन आप लगा के दिखाना और कमेंट करके बताना इसमें कितना आंसर आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो क्या है इसमें, देखो पहला क्वेश्चन हमको दे दिया है, ठीक, कितना है 2x² प्लस का kx और प्लस का 3 बराबर 0, है ना। तो इसकी पहले सबसे पहले तुलना कर दो आप, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना। देखो सर
ए का मान यहाँ पर कितना है आपके पास 2, बी का मान यहाँ पर कितना है आपके पास के, सी का मान हमारे पास कितना है 3, और हमने आपको विविधकर का फार्मूला बताया था d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है जबकि दो मूल क्या है इसके समान है, जबकि दो मूल क्या है इसके समान है, और जब दो मूल बराबर होते हैं, जब दो मूल बराबर हों, जब दो मूल बराबर होते हैं तो d का मान 0 हो जाता है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। तो 0 बराबर b का मान हमारे पास कितना है k का स्क्वायर 4, a का मान हमारे पास कितना है 2, और c का मान हमारे पास कितना है 3, तो 0 बराबर k स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये माइनस का उधर आ जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस का 24 बराबर k स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे, इस पे रूट चढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा रूट 24। इसको ऐसे लिखो k बराबर 6 गुणे 4, 6 गुणे 4, 4 का वर्गमूल हमें पता होता है, तो k का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2 रूट 6, यही आपका आंसर। और सुनो इधर ये वाला आपके लिए क्या है होमवर्क, ठीक है होमवर्क, और आप हमें बता रहे हैं इसमें आंसर कितना आ रहा है, ठीक है इसको नोट कर लो। देखो सर के का मान बताओ ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों, है ना, तो इसमें आपको मैंने पढ़ाया पीछे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनको आता हो अपने मन से लगाएं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था, x1 x2 x3 ये लाइन से चलेगा, 2 3 23, 3 1 31, 1 और 2 12, इसको कैसे याद करते हैं 23 31 12, इस तरह याद करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो इसको हल कर रहे हैं, ठीक, और ये वाला आप लोग लगाना और कमेंट में बताना कितना आंसर आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम है x1 y1, ये x2 y2, ये x3 और ये है y3। ठीक, देखो अगर पेपर में आपके आ जाए, ठीक पेपर में अगर आपके क्वेश्चन ही आ जाए और आपको निर्देशांक नहीं पता है कैसे रखने में कैसे नहीं, तो आप पता है पेंसिल से सब रख लेना इस तरह, और फिर बाद में जब सवाल हल हो जाए तो उनको रब कर देना, है ना, आपको पेंसिल नहीं लिखना है इस तरह। तो फार्मूला कैसे याद करेंगे 23 31 12, याद करो आसान ट्रिक है। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी होता है आप सभी जानते हो, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 0 हो जाएगा जब संरेखी हो, क्योंकि सारे बिंदु एक ही उस पे है रेखा पर, तो कितना हो जाएगा 0, याद रखो आके। तो 0 बराबर 1/2, x1 का मान हमको दे रखा है 7, देखे रहना गलत ना हो, y2 का मान कितना है हमारे पास 1, y3 का मान हमारे पास है k और प्लस x2 का मान हमारे पास है 5, y3 का मान हमारे पास है k, y1 का मान हमारे पास है माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस का 2, x3 का मान हमारे पास है 3, y1 का मान हमारे पास है कितना माइनस का 2, फिर माइनस y2 का मान हमारे पास है 1, ठीक है ना। अब देखो इधर ये 2 को आप क्या करो इधर गुणा कर दो, तो 0 गुणे 2 बराबर 7 का अंदर गुणा कर दो 7 माइनस का 7 के, फिर प्लस 5 का अंदर गुणा कर दो 5 के और प्लस 5 दूनी 10, तो प्लस का 3 गुणे -2 -1 माइनस का 3 हो गया। किसी संख्या को 0 से गुणा कर दो 0, है ना, इसको घटा दो 7 माइनस, ऐसा करो देखो 10 और 7 17, 10 और 7 17 माइनस, इसको घटा देंगे, घटा दो कितना बचेगा, देखो माइनस का 7 के प्लस का 5 के, तो बचेगा 2 के, और ये माइनस प्लस माइनस 3 तरफ को 9, ठीक। तो 0 बराबर 17 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा 26, 17 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा 26 होता है ना, तो 26
सॉरी जोड़ना नहीं, सॉरी यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। 9 तो 17 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा ना। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 2 के, और ये माइनस का इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस का 2 के बराबर में 8, 2 करने 2, 2 चौके 8, तो के बराबर कितना आ गया हमारे पास 4। ये आंसर। और आपको अभी हमने बताया था सेकंड पार्ट आपको घर पे लगाना है, ठीक है। ये होमवर्क आपके लिए है, और ये आंसर जब आ जाए तो कमेंट में बताना कितना आंसर आ रहा है, नोट करो। चलो देखो ए लड़के, देखो हमें 2 बिंदु दे रखे हैं, ए कामा बी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ए कामा बी माइनस ए कामा माइनस बी, तो बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। आपको मैंने फार्मूला बताया था, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर रूट, है ना। आप x1 माइनस x2 कहो चाहे x2 माइनस x1 कहो, है ना, एक ही होता है। तो ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अभी हमने बताया था कि आप इनके नाम दे दो, और वो भी पेंसिल से। जब सवाल लग जाए आपका तो फिर आप कर देंगे इसको, x1 y1, ये हो गया आपका कितना, x2 y2। तो d बराबर, देखो x1 का मान हमारे पास है a, माइनस x2 का मान माइनस का, ये माइनस प्लस का a हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस y1 का मान हमारे पास कितना है b, माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का b का होल स्क्वायर। तो d बराबर क्या हो जाएगा, रूट a के 2a का होल स्क्वायर प्लस एक बी 2b का होल स्क्वायर। तो d बराबर रूट 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपका a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपका b स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है ना, तो d बराबर आ जाएगा 4, मैंने कॉमन किया तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। 4 जब रूट के बाहर आएगा तो किसमें हो जाएगा, 2 में, तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नोट करो। देखो इधर सवाल नंबर 8 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 अंश होता है, ठीक है। देखो इधर, तो tan a बराबर में cot b, ये हमें दे रखा है। शर्त ये होती है त्रिकोणमिति में, अगर tan यहाँ है तो tan यहाँ भी होना चाहिए, अगर cot यहाँ है तो cot यहाँ पर भी होना चाहिए। तो हम किसी एक को बदल लेते हैं, तो हम लोग इसको बदलेंगे, क्या हो जाएगा आपका, देखो इधर मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये tan 90 माइनस थीटा होता है फार्मूला cot थीटा, ये हमने आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पर देखो थीटा के स्थान पर a है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, है ना। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, a आ जाएगा। तो अब देखो इधर, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a बराबर में cot b, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखो cot 90 माइनस a तो तुम्हारा tan है, फिर हो जाएगा। अब देखो ये cot और cot क्या हो गए, कट गए, तो कितना आ गया 90a और बराबर में b, ये माइनस का उधर भेज तो किसमें हो जाएगा, प्लस का। तो 90 बराबर a प्लस का b, या a प्लस b बराबर 90 अंश। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, हेंस प्रूफ। नोट कर लो। देखो सर सवाल नंबर 9 और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एलएचएस देखो। अब की बार हमें क्या करना है, इसकी सहायता से इसको सिद्ध करना है। तो एलएचएस आपके पास देखो क्या है, रूट 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए। जब आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दें पेपर में, तो आप पता है देखो पेपर में आपको यहाँ पर कॉस कॉस भी हो सकता है ना, केवल प्लस माइनस का अंतर हो। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले पेपर में, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अंश बाहर में, देखो यहाँ माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, अगर प्लस होता तो माइनस से गुणा करते हैं। तो लिखेंगे अंश बाहर में, अंश बाहर में, ठीक, 1 प्लस, देखो यहाँ माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, साइन ए प्लस 20, मतलब 1 प्लस साइन ए से गुणा, अंश हर में मतलब दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में करना है हमें गुणा। तो देखो कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और कितने से गुणा कर रहे हो,
1 प्लस साइन ए अपान में, इसमें गुणा कर दो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। अब देखो उधर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दो बार है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और अपान कितनी दो बार है ना, इससे ये x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। उसी प्रकार मैंने इसको कर दिया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो सर ये a है और ये b है, ये a है और ये आपका क्या है b है। तो मैंने ये पढ़ाया होगा फार्मूला, तो क्या होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है ये होता है। तो इसमें देखो a स्क्वायर a के स्थान पे कितना है, एक का स्क्वायर, और b के स्थान पे क्या है आपका साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a। तो यहाँ हो गया देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान में एक का स्क्वायर एक, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैंने एक फार्मूला और भी लिखवाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक, ये मैंने बताया था। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो इसके स्थान पर हम ये पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान में क्या रखोगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देखो यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल का स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, तो हम लोग टोटल का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यही तो हो जाएगा ना 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए, ये टोटल का होल स्क्वायर। अच्छा देखो स्क्वायर हटेगा रूट इसका क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन ए अपान में ये हो गया कॉस ए। अच्छा देखो ये कॉस इसके नीचे भी है और ये कॉस इसके नीचे भी है, तो हम लोग बांटे दे रहे हैं इसको, क्या हो जाएगा ये कॉस ए प्लस का साइन ए बटे में कॉस ए, क्लियर। एक बटा कॉस क्या होता है सेक ए, और प्लस साइन बटे कॉस टेन ए होता है, तो ये मैंने कर दिया 10। बताओ यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था, तो है प्रूफ। नोट कर लो, देखो सर यदि ए कमा बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो साइन B प्लस सी बराबर कॉस A/2, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बताया था त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, ठीक, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है अंतः कोणों का योगफल, योगफल क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, 180 अंश होता है, ठीक है। इधर ध्यान दो, तो त्रिभुज अंतः कोणों के त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो ये प्लस का a, इसको उठाओ आप उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका b प्लस सी बराबर 180 माइनस a, इतना हो गया। तो मैंने a को क्या किया उधर भेज दिया। अब आप लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग, दोनों तरफ 2 से भाग, इसमें करो आके, तो हो जाएगा आपका b प्लस सी बटे में 2 बराबर 180 माइनस a बटे में 2, ये हो गया। अब इस बात देखो b प्लस सी बटे में 2 बराबर में, इसको देखो 2 को आप इसके नीचे रखो, ठीक, 2 को आप इसके नीचे रखो, तो हो जाएगा a बटे में 2, ये 2 और 180 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना बचेगा 90, ये हो गया आपका b प्लस सी बटे में 2 बराबर में 90 माइनस A/2, ये हो गया। अब आप LHS नोट करो, LHS हमारे पास क्या है, देखो LHS हमको दे रखा है ये साइन b प्लस सी बटे में 2, यही तो है साइन b प्लस सी बटे में 2। देखो सर b प्लस सी बटे में 2, b प्लस सी बटे में 2, इसके स्थान पर ये रख सकते हैं 90 माइनस A/2, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 90 माइनस A/2, ये हो गया आपका साइन
90 माइनस ए बाई 2। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, यही तो बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर कुछ भी हो भाई आ जाता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर है क्या ए बाई 2। तो यहाँ अगर हम ए बाई 2 करें इस तरह ए बाई 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉस ए बाई 2। तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पर तुम्हारे ए बाई 2 है ना। यही देखो आपको लाना था, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, ये आपके थे टॉप 10 क्वेश्चन। इनको बोर्ड में इनको लगा लेना है ना, ये बोर्ड में आ सकते हैं।